इंसानी फ़ितरत की हम बात करें तो हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और इसकी बिना पर हमारे आपस में कुछ इख्तलाफात रहते हैं, जिसकी वजह से जो रिश्तों की खूबसूरती होती है या रिश्ते होते हैं वो मुतासिर होते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि किन वजूहात की वजह से मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ये रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं। और अगर आप रिलेशनशिप इश्यूज़ का शिकार है या मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार है तो ये वीडियो आज ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए है, जिसमें हम इन चीज़ों को मैनेज करना जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। I am Amna Iftikhar and I am a consultant clinical psychologist और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया है। Currently I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center शादमान। और इसके अलावा अगर आप इन पर्सन विज़िट नहीं कर सकते तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो बहुत अनप्रडिक्टेबल चीज़ होती है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वेज से जो है वो खुशियाँ और सक्सेस आती है, और कभी कभी लाइफ में आपके चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर हमें कहीं ना कहीं दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हम अपने रिश्तों को, अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं उनको उस तरीके से महसूस नहीं कर पाते जो कि हमें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक इशू रिपोर्ट होता है वो होता है कि जब आप किसी के साथ रह रहे होते हैं, आप किसी रिलेशन में होते हैं या आप शादीशुदा हैं, तो आपको बहुत सारी जगहों पर जो है वो एक दूसरे के साथ इख्तलाफ़ राय होती है या आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। आप एक सिचुएशन को एक और अंदाज से देख रहे होते हैं और आपका पार्टनर जो है वो उस चीज़ को किसी और नज़रिए से देख रहा होता है, जिसकी वजह से अक्सर हमने ये देखा है कि घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, लोग एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं, लोग बात करना छोड़ देते हैं और बहुत सारी ऐसी वजूहात होती है कि वो बढ़ती बढ़ती आगे आपकी दूरी तक या अलहदगी तक जो है वो चली जाती है। तो इसमें अगर मैं आप लोगों को अपनी रिलेशनशिप इश्यूज़ को या अपनी मैरिटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको हैंडल करने के लिए जो पहली चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगी, इसमें आता है कि कोशिश करें कि अपने आपस की जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छा रखें। हमेशा आपके दरमियान मसाइल तब बढ़ते हैं जब आप आपस में शेयर करना, डिस्कस करना और बात करना छोड़ देते हैं। जब आप बात करते हैं तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं। दूसरी वजह आती है जो रिलेशनशिप्स को हमेशा ख़राब करती है, वो आपकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है जो आप एक दूसरे से बना लेते हैं, अपने रिश्ते से बना लेते हैं, जो कि कभी पूरी नहीं होती या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस तरह की नहीं होती है। तो उसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, आप उन चीज़ों से नाउम्मीद होना शुरू हो जाते हो और एक डिसअपॉइंटमेंट की स्टेट जो होती है वो आना शुरू हो जाती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो कोशिश करें कि अपने रिश्तों में कुछ ऐसी लिमिटेशंस रखें या कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ रखें जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को लॉजिकल रखें। अगर आप एक लॉजिकल तरीके से आपस में एक्सपेक्टेशंस को लेकर चलते हैं तो आप खुद देखोगे कि आप बजाय दूसरों से इख्तलाफ करने के आप दूसरों की सपोर्ट करना शुरू कर देते हो, आप उनको वो चीज़ें लाइफ में अचीव करने के लिए हेल्प करना शुरू कर देते हो। और तीसरी चीज़ जो रिश्तों में बहुत मेजर एक प्रॉब्लम आ रही होती है कि हम एनवायरनमेंट से बहुत मुतासर हो रहे होते हैं, किसी दूसरे की स्ट्रेस हम ले रहे होते हैं या हम अपने आप को दूसरों के मुताबिक जो है वो चलाना चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि अपनी लाइफ के कुछ ऐसे गोल्स और अपने रिश्ते के कुछ ऐसे गोल्स ज़रूर रखें जिसमें आप लोगों को पता हो कि ये हमारी एक एक्सपेक्टेशंस है और हमने अपने पार्टनर को इन चीज़ों पर जो है वो कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है, जिसमें आपकी रिस्पेक्ट लेवल आता है, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उसमें आपकी लॉयल्टी आती है। अगर आप ये तीन चीज़ें अपने रिश्ते में जो है इसको मजबूती से लेकर चलते हैं तो आपके अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों के लिए समझने में हेल्प करेगी। और अगर आप इस किस्म के किसी भी मसले से गुजर रहे हैं और आपके उस मसले की वजह से पूरी लाइफ की रूटीन मुतासर हो रही है, तो पहले अपने रिश्तों पे काम करें। जितना आप कॉन्फिडेंट होगे, जितनी आपको सपोर्ट मिलेगी, उतना आप अपनी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि हम आपकी क्वेरी को जो है वो एड्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।